नमस्ते। तो अगर कोई 10वीं या 12वीं के बोर्ड नतीजों का इंतजार कर रहा है तो ये खास उनके लिए है। आजकल पता है बहुत सारी अफवाहें और कंफ्यूजन चल रही हैं। तो चलिए आज 2026 के रिजल्ट्स और एडमिशन की टाइमलाइन को एकदम साफ साफ समझते हैं। तो एग्जाम्स तो हो गए खत्म, अब बस इंतजार है ना। ये वो टाइम है जब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब आगे क्या होगा। और ये जो अनिश्चितता का दौर है ना, ये काफी टेंशन वाला हो सकता है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, इस समय को एक नाम दिया गया है, डेड जोन। ये वही वक्त है एग्जाम खत्म होने और रिजल्ट आने के बीच का। और सच कहूं तो ये चिंता और बेचैनी से भरा हो सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो सवाल यह है कि ये टेंशन आती कहां से है। देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट की डेट्स को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। फिर एडमिशन में कहीं देर ना हो जाए इसकी चिंता, ऊपर से पेरेंट्स और दोस्तों का प्रेशर, और ये पता ही नहीं होता कि अगला स्टेप क्या लेना है। ये सब मिलकर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर देता है। तो ठीक है, अब इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने का टाइम आ गया है। और अच्छी खबर यह है कि हमें कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का जो पैटर्न था ना, उसे देखकर 2026 के लिए एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आ जाती है। अब देखिए, यहां पर जो बात सच में देखने वाली है वो है ये पैटर्न। 2025 में एचएससी का रिजल्ट आया 5 मई को और एसएससी का 15 मई को, और इस साल भी पेपर चेकिंग का काम एकदम जोरों पर है। तो इसका मतलब ये है कि 2026 के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एचएससी का रिजल्ट 7 मई के आसपास आ जाएगा और एसएससी का रिजल्ट 10 से 15 मई के बीच में। तो इन तारीखों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सारी चीजें एक साथ हैं। फरवरी में एग्जाम्स खत्म हुए। अब सबसे जरूरी बात, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 11वीं के एडमिशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद मई में पहले एचएससी और फिर एसएससी के नतीजे आएंगे। इस पूरे फ्लो को समझना मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, और खासकर जो 10वीं पास कर रहे हैं उनके लिए तो ये जानना मतलब बेहद जरूरी है। तो क्या है वो प्रो टिप जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ये एक ऐसी बात है जो आगे की पूरी प्लानिंग बदल सकती है। और ये रहा वो सबसे बड़ा पॉइंट। 11वीं क्लास की एडमिशन प्रोसेस अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, रिजल्ट आने से भी पहले। इसका सीधा मतलब है कि तैयारी पहले से करके रखनी होगी और जैसे ही प्रोसेस शुरू हो फौरन एक्शन लेना होगा। तो अब जब ये पता चल गया है तो सवाल ये उठता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स को आगे करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो यहां हर ग्रुप के लिए एक्शन प्लान बिल्कुल साफ है। जो 10वीं में हैं उनका पूरा फोकस 11वीं के एडमिशन पर होना चाहिए और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फॉर्म भरने के लिए तैयार रहना है। 12वीं वालों को आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में डिग्री कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग शुरू कर देनी है। और हां, जो एमएचटी सीईटी दे रहे हैं उनका एडमिशन प्रोसेस सीईटी के रिजल्ट के फौरन बाद ही शुरू हो जाएगा। तो इन सारी जानकारियों के बाद सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे आगे कैसे रहा जाए। घबराइए मत, ये बहुत आसान है। यहां 3 आसान से स्टेप्स हैं जो इस पूरे सीजन को तनाव मुक्त बना देंगे। पहला, अपने कैलेंडर पर रिजल्ट और एडमिशन की जो भी संभावित तारीखें हैं उन्हें मार्क कर लें। दूसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मतलब सारे कागजात पहले से तैयार रखें ताकि आखिरी मिनट पर कोई भागदौड़ ना हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अफवाहों को छोड़कर सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से ही अपडेट्स लेते रहें। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पता है कि एडमिशन जल्दी शुरू होने वाले हैं तो क्या एप्लीकेशन तैयार है? इस पर सोचने का वक्त आ गया है ताकि जब मौका सामने हो तो तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए।